Hello everyone, my name is JCRP and you're watching Kalakar Makerspace videos. This is a day that I've been waiting for over 1.5 years. I purchased this land and I'm building a home on my own. There's no architect involved or it's just through learn, experience, YouTube videos and a lot of things. Till now we have cleared the land, made some structures to hold the sand because it's in a hilly area. I have another channel in which you can go ahead and watch all those things. The link is in the top right corner, also it's in the description. But today we're going to start building my home. This is a land of 10,000 square feet, but first we are going to build a tiny house because I want to move in here quickly and then I will plan the big home. Then later this will go on Airbnb or some other website where people can come here and chill out. So to start building the home, I have already put pillars here. There's 1, 2, there are a few more in different places. The distance between each pillar is around 10 feet, in some places 12 feet at the max, and that I think is the maximum stretch that I can do on an I-beam. After that it will start sagging. So the pillars are set. This was casted almost 2 to 3 weeks ago, but then I had to finish other work and totally set my mind here. So today we are going to start doing the work by finishing the base, and the base is where the actual living room is going to be there, and today I want to finish that. ये है वो आई बीम. दिस इज़ 1.5 इंच बाई अराउंड 4 इंच डायमेंशन है, और यहाँ पे पहले मेरे को सपोर्ट वेल्ड करना है, क्योंकि जब इसको बीच में क्रॉस ब्रेसिंग देना है जिसके ऊपर फ्लोर बैठेगा, तब आई वांट समथिंग लाइक दिस सेट हियर, ताकि इसके ऊपर जो बार है वो रेस्ट हो सकता है. तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर डायमेंशन पे कट किया है. पहले वेल्ड करके लूँगा, उसके बाद ये आई फ्रेम को बेंड करके देन बाकी का काम कर सकता हूँ. अभी ऑलरेडी मैंने ये आई बीम को पेंट कर दिया है बिकॉज आई डोंट वांट इट टू रस्ट, एंड पूरा स्ट्रक्चर होने के बाद पेंट करना विल बी अ डिफ़िकल्ट जॉब. बट जहाँ जहाँ वेल्डिंग करने वाले हैं उसको मैंने ग्राइंडर से पेंट निकाल दिया है so that the welding sticks properly. Now I can go ahead and weld it. After 3 hours of work, ये है अभी अपडेट. तो उस साइड वाला बार पहले बिठाया, उसके बाद हमने वहाँ पे राइट एंगल देके ये वाला बार बिठाया, फिर वहाँ पे वो बार बिठाया है. तीनों साइड हो गया है. अब उस पॉइंट से ये पॉइंट तक 140 इंच था, तो हमने यहाँ दोनों पॉइंट भी पकड़ा. 140 इंच है, एंड लकीली दिस एंड पॉइंट और ए एंड पॉइंट भी 140 इंच है. सो थोड़ा स्क्वायर में आया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़. अभी हम
बीच में एक पीस बिठाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे एक पीस बिठाएंगे। उसकी वजह से हमको ये पूरा बेस का आउटर फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अंदर का जो रनर्स है उसको रख सकते हैं, जिसके ऊपर हम प्लाईवुड डाल के एक पूरा बेस बन सकते हैं। लेट मी शो यू द जॉइंट्स क्लोज अप। अभी सब परफेक्ट नहीं है, थोड़ा गलतियाँ भी दिखाता हूँ। देखिए ये जो पिलर है ये इतना नीचे गया है, तो वहाँ पे कुछ फिलर आई बीम रख के हमको उसको स्टेबलाइज करना है। बाकी जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल हियर वो सेट हो गया है ठीक तरह से, पर यहाँ पे फिर से हमको लेवल जब लिया तब टोटली ऑफ हुआ है, ये इतना ऊपर आया है, तो हमने नीचे एक आई बीम लगा के उसको स्टेबलाइज किया है। यहाँ पे अगेन जो रेस्ट हो रहा है वो परफेक्ट रेस्ट हुआ है, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है। ये है हमारा वेल्डिंग का क्वालिटी, यू सी है, नॉट बैड। बट अदर देन दैट ये अभी बीच का पीस बिठाएंगे, देन आई विल शो यू द अपडेट। यहाँ पे मैं एक्चुअली जो बेस है वहाँ पे क्रॉस रनर्स लगा रहा हूँ। ये 2-2 फीट के गैप में है। ये क्यों ऐसा गैप है वो बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर ये क्रॉस रनर्स अभी लगा रहा हूँ यहाँ पे। और ये माइकी है, और उसको जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे उसको एक जगह बना के बैठ जाता है हमारे साथ। वो जो कोना जहाँ पे खड़ा हूँ वो एक्चुअली कोई सपोर्ट के बिना खड़ा है, और मैं खाली चेक कर रहा हूँ कि उस कोने पे जाके दबाव डालता हूँ या प्रेशर, बिकॉज वहीं से लोग चढ़ने वाले हैं घर के अंदर, तो वो बेंड होता है, तो बट इट्स एक्चुअली वेरी स्टेबल। अभी वो होने के बाद हम यहाँ पे ऊपर का रूम चालू कर रहे हैं। उसके लिए एक टेम्पररी सपोर्ट डाल के पहले मेजरमेंट टेप से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, फिर एक्चुअल पीस जो एंगल है आई बीम उसको कट करके प्लेस कर रहे हैं। वो दिखने के लिए थोड़ा पतला जैसा दिखता है, वो एक्चुअली बहुत हेवी है, क्योंकि मैंने हेवी मेटल चूज़ किया रादर दैन द लाइट वर्जन। आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांस। अभी उसको टेम्पररी सेट करने के लिए एक क्लैंप लगा के उसके ऊपर रेस्ट किया, क्योंकि हमने लेवल से भी चेक करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है क्या। अभी ये जो एंगल शिवा लेके आ रहा है दिस आई बीम अभी नीचे पिलर जैसा जाएगा। पूरा ऊपर का रूम का जो वेट है वो ये सिंगल आई बार के ऊपर आने वाला है, इसलिए हमने जो नॉर्मल स्क्वायर ट्यूब है उसका यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मेजरमेंट लेके पूरा एज टू एज अच्छे से सेट करने के बाद मैं इसको वेल्ड कर सकता हूँ। वहाँ पे सिक्योर करने के बाद यहाँ शिवा जो प्लेट हमने एक्चुअली सेट किया पिलर पे उस पे सिक्योर कर रहा है, ताकि दोनों कोने सिक्योर हो जाएगा, तो इधर उधर मूव नहीं होगा। इवन आफ्टर सिक्योरिंग हमने थोड़ा ऐसा मूव करके देखा, बिकॉज इट इज़ जस्ट कनेक्टेड 2 पॉइंट्स, बहुत हिल रहा था, तो ऐसा है वही पाइप को एक क्रॉस ब्रेसिंग जैसा लगा के उसको क्लैम्प करके रख रहे हैं, ताकि जब हम दूसरा काम कर रहे हैं तो ये हिलेगा नहीं। अभी वो क्रॉस ब्रेसिंग लगाने के बाद और लेवल से चेक करने के बाद मैं नीचे वेल्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ इट। अभी वो सिक्योर कर दूँगा तो दैट पार्ट इज़ रेडी। क्या हो रहा है देवा? माइकी काट रहे हैं। Mikey, what's happening? Maka? What? अभी यहाँ पे दूसरा बीम सेट कर रहे हैं, उस साइड सिक्योर हो जाएगा। सो वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। एक टेम्पररी पिलर लगा के
जो आई बीम है उसको पहले उसके साथ सिक्योर करेंगे। फिर से नॉर्मल एक एफ क्लैंप यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको नीचे से टाइट करके उसके ऊपर रेस्ट कर सकते हैं वाइल वी डू दी लेवल में जब तक चेक करते हैं। यहाँ पे देवा एक्चुअली पीछे का जो गैप है वो सेट कर रहा है। हमको अंदर अंदर एक्चुअली 10 फीट चाहिए था, सो दैट्स अराउंड 120 इंचेस। तो पीछे चेक करने के बाद अभी फ्रंट में भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि चेक करके जो मेजरमेंट है इनसाइड मेजरमेंट वो कट करके पीस लेके आना है। वो मेजरमेंट पीछे और आगे क्लियर सेट होने के बाद मैं बिल्डिंग कर रहा हूँ और उस पीच को सिक्योर कर रहा हूँ। अभी आप राइट हैंड साइड जो पिलर है उसकी क्रॉस ब्रेसिंग दिया है और उसका सपोर्ट लेके ये ग्रे पाइप रख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर दोनों साइड को सिक्योर कर देंगे, क्योंकि अभी भी आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा हिलता है। तो वो ग्रे पाइप खाली सपोर्ट के लिए है, उसको लगा के फिर एफ क्लैंप से टाइट कर देते हैं ताकि कुछ भी मेजरमेंट्स इधर उधर मूव नहीं होगा। अभी शिव और देवा अंदर अंदर जो माप है वो ले रहे हैं और ये है जो आई बीम हमने कट करके लेके आया। अभी इसको वो माप के अंदर प्लेस कर रहे हैं। थोड़ा वो उधर खिसको थोड़ा सा। कौन खिसकाएगा अभी? देवा आ जाना। हाइट का है कम आगे? तेना है रे। इसको खींचो बोल रहा हूँ। अभी वो पिलर को मूव करके जो अटैचमेंट करने के बाद जो आई बीम रखा उसको वेल्डिंग करके मैंने सिक्योर कर दिया। अच्छा हाँ। अभी जो आगे का पीस रखने के बाद अभी पीछे का पीस भी रखना है। ये जो एज है वो एज एक्चुअली कट करके अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज़फुल होता है। सो हम खाली टॉप लेयर पे खाली इसको निकाल रहे हैं। So this is actually for the back side of the frame. हमको एक्चुअली मेजरमेंट्स बहुत सारे टाइम बहुत बार लेना पड़ा। दैट्स मेनली बिकॉज इफ़ यू डू नॉट स्टार्ट इट राइट, फिर जब बिल्डिंग ऊपर जाता है अगेन प्रॉब्लम होगा। ये एक्चुअली 3 दिन के बाद का अपडेट है। आप देख सकते हैं कि नीचे मतलब ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पे भी मैंने क्रॉस ब्रेसिंग लगा दिया एंड अगेन यूजिंग एज अ सपोर्ट सिस्टम हम ऊपर का रूम बनाना चालू कर दिए हैं। ये जो क्लैंप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये DIY डॉक्टर DIY आई थिंक वैसा स्टोर में भी मिलता है। इट्स अ प्रेटी गुड। दिस एफ क्लैंप्स बहुत हेल्प किया इस प्रोजेक्ट पे। अभी ऊपर जो रूम है वहाँ पे कुछ लोड बेयरिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो हम ये जो 3x1.5 पाइप है उसी को यूज़ कर रहे हैं। ये जो ग्रे कलर पाइप है इसका साइज़ है 2x2 इंच और 50x50 mm। ये एक्चुअली वॉल का स्टड्स बोल सकते हैं, दैट्स द राइट वर्ड, बिकॉज इसी के ऊपर जो सीमेंट शीट्स है उसको स्क्रू करने वाले हैं बाद में। तो ये हर 2 फुट पे यूज़ किया है एंड ये रूम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही लंबा मैंने कर दिया टॉल। जो मटेरियल यूज़ किया है हमने मोस्टली 3 टाइप के मटेरियल यूज़ किया है। एक है आई बीम, जो एडजस्ट में है उसके लिए हमने पूरा आई बीम्स यूज़ किया है बिकॉज दैट टेक द मोस्ट ऑफ द लोड। और ऐसा क्रॉस बीम्स जो बड़े लंबे जाता है उसके लिए हमने 3x1.5 वाला यूज़ किया है। दिस इज़ 3 इंच बाई 1.5 इंच। इसका है वो क्लोज़अप द पीस। ये 3x1.5 का यूज़ किया है। ये एक्चुअली एक ऑफ कट पीस है। अब देख सकते हैं कि इसका जो वॉल थिकनेस है वो 16 गेज का यूज़ किया है हमने।
ये 16 गेज में अच्छे से स्ट्रेंथ मिलता है हमको। सिमिलरली जो वॉल्स के लिए यूज़ किया है वो भी ये 2x2 का यूज़ किया है, ये भी 16 गेज का है एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड फॉर द मटेरियल एज सच वी हैव नॉट यूज्ड सेमी कॉइल, हमने ये APL ब्रांड का फुल कॉइल वाला यूज़ किया है। ये थोड़ा कॉस्टली रहता है एक्चुअली, 10 रुपये से भी ज़्यादा कॉस्टली रहता है पर किलो, बट मजबूती अच्छा है एंड यूनिफॉर्मिटी रहता है इस मटेरियल में, इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया। बाकी जो सेमी कॉइल आता है वो रीयूज्ड मटेरियल होता है और कहीं कहीं पे आपको वेल्डिंग भी देखने को मिलता है। ऐसा यूनिफॉर्म मटेरियल के लिए आपको फुल कॉइल वाला जाना चाहिए इफ़ यू डूइंग रियली गुड वर्क। एंड उसके लिए थोड़ा तो ज़्यादा खर्च होगा बट इट्स वर्थ इट। अभी स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से स्टेबल हो गया है। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक ये वीडियो देख रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर इट बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गई, मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। सो आई होप टू सी यू इन पार्ट 2, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ चेक कीजिए और लेट्स कंटिन्यू द जर्नी देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।